हेलो, नमस्कार दोस्तों। बीए पार्ट ए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड। पेपर का नाम है प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक। फर्स्ट पेपर है अपना चल ही रहा है। फर्स्ट पेपर है राजनीति विज्ञान के मूल आधार और सेकंड पेपर है प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक। इसमें भारतीय राजनीति के बहुत सारे विचारक है, जिनमें से पहला जो अपना चैप्टर है वो है मन्नू का। आप आज अपन मन्नू के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदुओं का कानूनी साहित्य 3 वर्गों में विभाजित है। मतलब हिंदुओं का जो कानूनी साहित्य है ना, वो 3 भागों में विभाजित है। पहला है धर्मसूत्र, दूसरा है धर्मशास्त्र और तीसरी है टीकाएं। धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और टीकाएं, इन तीनों में धर्मशास्त्र का सर्वाधिक महत्व है। धर्मशास्त्र में भी मनु स्मृति अथवा मानव धर्मशास्त्र का सर्वाधिक महत्व है। मतलब मनु द्वारा लिखित पुस्तक है ना, मनु स्मृति, इसका महत्व सबसे ज़्यादा है। मनु स्मृति के प्रणेता मनु थे। वात्स्यायन ने अपने ग्रंथ कामसूत्र, वात्स्यायन का जो अपना ग्रंथ था ना, उसका नाम था कामसूत्र, में धर्मशास्त्र का आदि प्रणेता मनु को माना है। गौतम, आपस्तंभ और पाराशर तथा शंख, ये विद्वानों का नाम है, आदि ने मनु को धर्म प्रणेता माना है। मनु स्मृति में हिंदू कानून की संपूर्ण व्यवस्था का वर्णन है। ये मनु के बारे में लोगों के विचार है, जैसे वात्स्यायन है, गौतम है, आपस्तंभ है, पाराशर है, शंख है आदि है। फिर एक प्रश्न उठता है, मनु कौन थे? तो पौराणिक ग्रंथों में मनु को मानव जाति का जनक तथा प्रथम विधिवेता माना गया है। पौराणिक जो ग्रंथ है ना, उसमें मानव जाति का जो जनक है ना, वो मनु है, और प्रथम विधिवेता यानी कानूनवेता भी मनु ही था पौराणिक ग्रंथों के अनुसार। ऋग्वेद में मनु को मानव सृष्टि का प्रवर्तक तथा मानव जाति का पिता कहा है। ऋग्वेद में भी मनु का उल्लेख आता है, जिसमें मानव सृष्टि का प्रवर्तक तथा मानव जाति का पिता कहा जाता है। मतलब अपन सब मनु की संतान है, ऐसा ऋग्वेद में कहा गया है। मनु शब्द का अर्थ है मनन करना। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। मनु शब्द का अर्थ है मनन करना। तैत्तिरीय संहिता में मानव जाति को मनु की संतान कहा है। तो तैत्तिरीय संहिता है ना, उसमें भी मानव जाति का जो जनक है ना, वो मनु को ही माना गया है। मतलब हम संतान है मनु की। मनु प्रथम यज्ञ करता भी था। आज जो यज्ञ हवन होते हैं ना, उसकी शुरुआत भी ऐसे माना जाता है कि मनु ने की थी। पुराणों में मनु को सूर्य पुत्र तथा प्रथम राजा कहा गया है। पुराणों में मनु को सूर्य पुत्र तथा प्रथम राजा कहा गया है। मनु का काल क्रम महाभारत युद्ध से 25 पीढ़ी पहले का माना जाता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि मनु एक नहीं 14 हुए थे। मतलब पुराणों में ऐसे मिलता है, मतलब ऐसे लगता है जैसे ये कोई पदवी रही होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि आदि पुरुष मनु के नाम पर एक श्रृंखला चली। जो आदि पुरुष थे ना, उनके नाम पे एक मनु नाम से एक श्रृंखला चल पड़ी। और वो लोग कौन थे? जो मानव समाज को सुसंगठित रूप, मतलब मानव जो समाज है ना, उसको सुसंगठित रूप देना, राज्य का विकास करना और उसके चरम विकसित रूप के विकास तक चलती रही। मतलब पहले इन लोगों ने क्या किया? समाज को सुसंगठित किया, फिर धीरे धीरे राज्य का विकास किया, और जब राज्य चरम विकसित रूप में पहुंच गया, तब तक ये मनु की श्रृंखला चलती रही। कैसे? जैसे ब्रिटेन के राजा को राजमुकुट कहा जाता है। मतलब ब्रिटेन के राजा के बारे में ये कहा जाता है कि राजा मर गया, राजा चिरंजीव हो। मतलब एक राजा जो व्यक्ति था वो मर गया, नया व्यक्ति आ जाएगा।
राजा राजपद जो है वो चिरंजीव है। ब्रिटेन में मतलब राजा को राजमुकुट कहा जाता है। तथा भारत में भी शंकराचार्य की एक उपाधि है, जगत गुरु शंकराचार्य जिसको कहा जाता है ना, वो उसका वास्तविक नाम नहीं होता, लेकिन उस पदवी को जो धारण करेगा वो जगत गुरु शंकराचार्य कहलाएगा। फिर एक प्रश्न बनता है मनुस्मृति पे, 2 नंबर का भी हो सकता है। तो मनुस्मृति क्या थी? मनु की जो रचना थी ना, उसका नाम था मनुस्मृति। मनु की प्रसिद्ध रचना का नाम मनुस्मृति था। मनुस्मृति के रचना काल के विषय में विद्वानों में मतभेद है। तो वी.सी. सरकार ने मनुस्मृति की रचना ईसा से 150 वर्ष पूर्व मानी है। फिर डॉक्टर हंटर ने 600 ईसा पूर्व माना है। काल्डवेल और एलाफिस्टन ने 900 वर्ष ईसा पूर्व की मानी है। कणे ने, देखो कणे की किताब का नाम आ रहा है, कणे की किताब का नाम है धर्मशास्त्र का इतिहास में ईसा के 2 शताब्दी बाद का कालक्रम माना है। फिर मजुमदार और पुसालकर ने ईसा पूर्व 3110 वर्ष माना है। और ये जो मजुमदार और पुसालकर है ना, इनका कालक्रम मतलब एक प्रकार से ठीक माना जाता है, क्योंकि उस समय रचयिता जो होते ना, वो अपने को रचनाकार न कह के अपने को संदेश वाहक का कहते थे। तो इससे मेल खाता है कि मजुमदार और पुसालकर जी की बात सही है। इसका रचना काल है 3110 वर्ष पूर्व है। फिर मनु स्मृति को लिखा किसने? तो मनु स्मृति का मतलब पहले श्रुति पे चलता था, गुरु शिष्य को सिखाता था, फिर शिष्य अपने शिष्य को सिखाता था। लिखित नहीं था, लिपिबद्ध जब तक काम लिपिबद्ध का नहीं हुआ था, लिखने का काम नहीं हुआ था, तब तक ये श्रुति हुआ करते थे। वेदों को भी श्रुति कहा जाता है। तो ज्ञान आगे से आगे चलता गया। तो मनुस्मृति के बारे में क्या रहा होगा? मनुस्मृति का यह ज्ञान है, मनु से नारद के पास आया, नारद से मार्कंडे के पास आया, मार्कंडे से सुमति भार्गव, और सुमति भार्गव से भृगु ऋषि को ये ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। तो वर्तमान मनुस्मृति का संकलन भृगु ऋषि द्वारा किया गया। मतलब वर्तमान जो मनुस्मृति मिलती है उसको संकलन का काम, लिखने का काम नहीं है। जो इधर उधर जो सब कुछ ज्ञान था उसका संकलन किया था भृगु ऋषि ने, परंतु कब किया ये ज्ञात नहीं है। मनुस्मृति में प्रारंभ में 1 लाख श्लोक थे, जो कम होते होते 12,000 रह गए, तथा वर्तमान संस्करणों में 2694 श्लोक उपलब्ध है तथा इसके 12 अध्याय है। आपके 2 नंबर का प्रश्न आता है ना, तो ये अभी आपके जो सामने है ना, इतना आपको याद है रखना है, कितने श्लोक थे, कितने रह गए, अब कितने हैं, कितने अध्याय है। फिर मनुस्मृति में है क्या? मनुस्मृति राजनीति के साथ सामाजिक जीवन तथा व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। ये तो था मनुस्मृति के बारे में। फिर प्रश्न उठता है, मनु ने धर्म के बारे में क्या विचार दिए? हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस ऐसा मनु का कोई विचार नहीं है। तो मनु का धर्म के बारे में क्या विचार है? तो एक बात तो ये याद रखना, मनु ने राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मतलब ये प्रश्न आ जाए ना, मनु ने राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया? उसने दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा राजा को धर्म के अधीन रहते हुए कार्य करने की सलाह दी है। मनु का धर्म शब्द संस्कृत भाषा की द्रय धातु से बना है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। धर्म में संस्कृत भाषा के द्रय धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। अतः इसका अभिप्राय उन सभी गुणों, तत्वों, नियमों और व्यवस्थाओं से है जिन्हें मानव मात्र द्वारा धारण किया जाना चाहिए। ये है धर्म का अर्थ। मतलब धर्म का अर्थ है मनन करना, और मानव मात्र द्वारा जो गुण है ना, गुण, तत्व, नियम और जो व्यवस्था बनी हुई है,
उन उन गुणों को धारण करना। सभी मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करे। मतलब हर व्यक्ति ईमानदारी से अपना जो कर्तव्य है उसकी पालना करे और पालना करते हुए अंतिम लक्ष्य जो मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति करना। इसका मतलब हुआ सभी मनुष्य सब धर्म की पालना करे। फिर इसके साथ मनु ने राज्य संप्रभुता का आधार क्या माना है? राज्य संप्रभुता का आधार धर्म व दंड को माना है। अब यहाँ देखो, राजा भी धर्म के अधीन ही है और जो दंड भौतिक जो शक्ति है, धर्म और भौतिक शक्ति यानी दंड, ये राज्य संप्रभुता का आधार है। मनु ने राज्य का अस्तित्व धर्म के परिवर्तन के लिए माना है। मतलब राज्य का अस्तित्व धर्म को बनाए रखना और उसकी पालना कराना माना है तथा राजा का कर्तव्य है कि सभी व्यक्ति धर्म की पालना करे। लोगों से धर्म की पालना कौन करवाएगा? राजा करवाएगा, क्योंकि धर्म राज्य का मूल आधार है। एक तरफ तो राज्य के जो लोग हैं ना, उनको धर्म की पालना करवाने का काम राजा कर रहा है यहाँ। फिर इससे एक दूसरा उल्टा सिद्धांत है, दूसरी ओर धर्म भी राज्य पर निर्भर है, क्योंकि राज्य के संस्थागत माध्यम से, यानी जो राजा के मंत्री वगैरह होते हैं ना, राजा और मंत्री मिलके उनकी एक जो संस्था बनती है ना, उनका, क्योंकि राज्य के संस्थागत माध्यम के बिना धर्म को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। मनु के अनुसार धर्म और दंड परस्पर संबद्ध है। अब यहाँ मतलब धर्म तो क्लियर हो गया, लेकिन दंड क्या है? यहाँ दंड को भौतिक शक्ति या बाध्यकारी शक्ति भी कहा जाता है। इस शक्ति का प्रयोग केवल राज्य ही कर सकता है। ये जो भौतिक शक्ति है ना, दंड की बाध्यकारी शक्ति, इसका प्रयोग मात्र राज्य कर सकता है और समाज की कोई भी सत्ता इसका प्रयोग नहीं कर सकती। फिर है भौतिक शक्ति या बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में ही किया जाएगा। मतलब इस शक्ति, ये जो दंड शक्ति है ना, इसका प्रयोग कब किया जाएगा? एक नंबर, किसी नैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। किसी नैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दंड शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा, भौतिक बल का प्रयोग अधिकृत संस्था यानी राज्य ही कर सकता है। भौतिक बल का प्रयोग सिर्फ राजा या राज्य ही कर सकता है और किसी को ये अधिकार नहीं है। फिर 3 नंबर है, भौतिक बल समाज में सर्वोच्च होता है। जो भौतिक बल होता है ना, वो समाज में सबसे ऊपर होता है। तभी उसे दंड या संप्रभुता कहा जाता है। अर्थात ये दंड शक्ति, ये भौतिक बल अनुल्लंघनीय है, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। फिर दंड सर्वोपरि सत्ता है। मतलब राज्य की सबसे सर्वोपरि सत्ता दंड है। राजा दंड का स्वामी नहीं वरन अभिकर्ता मात्र है, एजेंट मात्र है। राजा दंड का स्वामी नहीं है कि मनमर्जी से चाहे जिसको दंड दे दे, वो उसके प्रयोग का अभिकर्ता यानी एजेंट मात्र है। राजा दंड का प्रयोग मनमाने ढंग से भी नहीं करके विधि पूर्वक जो कानून बना हुआ है उसके अनुसार तथा नैतिक प्रयोजन के लिए ही कर सकता है। अब कल मनु का राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत है ना, 7 सिद्धांत है, उन पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।